गाइस दिस वीक आई वाज ट्रैवलिंग, मेरी फोन की बैटरी खत्म हो गई, घर वालों से बहुत ज्यादा सुननी पड़ी, तो मैंने सोचा नए पावर बैंक ले लेते हैं। तो भाई सबकी तरह मैं भी Amazon पे गया और वहां पे मैंने सबसे बढ़िया पावर बैंक ढूंढने की कोशिश करी एंड दैट इज व्हेन आई केम अक्रॉस दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। करते हैं सबसे पहले तो इसको खरीद लेते हैं, उसके बाद में सोचेंगे कि भाई Amazon बेसिक्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कितना कमा पा रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं है। तो आइडिया वैलिडेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को Amazon बेसिक्स के बारे में दो बातें बता दूं। फॉर ऑल दोस पीपल हु डू नॉट नो व्हाट Amazon बेसिक्स इज मोस्ट क्लेवरेस्ट ब्रांड बाय Amazon टिल डेट। तो भाई होता क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर कैटेगरी में अगर कोई Amazon को दिखता है कि यार ये सामान बहुत ज्यादा बिक रहा है, ये बढ़िया चीज है, ये ब्रांड इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वजह से बहुत ज्यादा कमा पा रहा है, Amazon उसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को कट कॉपी पेस्ट करेगा एंड दे विल टैग दैट एज Amazon बेसिक्स और उसको बेचना स्टार्ट कर देगा। सेम अप्लाइज टू अनदर ब्रांड विच इज Solimo। तो भाई इसमें सबसे मजे की बात तो ये है कि अब अगर कोई एक नया बंदा आता है एंड दे स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर द सेम प्रोडक्ट दैट Amazon बेसिक्स हैज क्रिएटेड, तो जब उसको सर्च करेगा तो उसको सबसे पहले Amazon बेसिक्स का ही सामान नजर आएगा। तो गाइस इस तरीके से Amazon बेसिक्स जो भी अपना कंपटीशन है उसको एलिमिनेट कर देता है। तो वापस आते हैं भाई पावर बैंक के ऊपर। तो भाई आइडिया वैलिडेशन का प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले we will have to make a few assumptions, with assumption number 1 being we are a D2C only brand and we will only be doing our business via Amazon with the self ship method, no FBA involved। तो भाई FBA मेथड में बेसिकली जो भी आपका शिपिंग का काम है वो सारा Amazon खुद संभालेगा, जो भी आपके Amazon के लॉजिस्टिक सर्विसेज हैं। पर when we opt in for self shipping, तो यहाँ पे शिपिंग का जो भी काम है, जो भी पैकिंग का काम है, वो सारा काम हमें खुद ही को संभालना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक थर्ड पार्टी शिपिंग कंपनी जो है वो आपका शिपिंग का खर्चा कम लेगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ Amazon, तो आप उस थर्ड पार्टी को चुनो और आप बोलो कि भाई हम तो सेल्फ शिपिंग मेथड से काम करेंगे रादर देन गोइंग फॉर दी FBA। तो वहां पे आपके पैसे बच जाएंगे शिपिंग के। Assumption number 2 will be we will be evaluating this business idea for a monthly period। Assumption number 3 will be we will be expecting an order volume of 8 items per day without any returns। तो भाई जो लास्ट assumption रहेगा वो हमारा ये है कि जो इन्वेंट्री स्टॉकिंग है उसका प्राइस हम 0 मान के चलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे अलग से कोई एक जगह नहीं चाहिए 240 प्रोडक्ट को रखने के लिए। भाई 240 प्रोडक्ट ऐसे हैं कि आप इनको अपने घर पे भी किसी एक कोने में रख सकते हो, जैसे ही आपके पास में ऑर्डर आता है आपने पैक किया और सामान को भेज दिया। तो गाइस लेट्स स्टार्ट विद द आइडिया वैलिडेशन पार्ट। आइडिया वैलिडेशन का जो प्रोसेस है वी विल बी डूइंग दैट विद द हेल्प ऑफ यूनिट इकोनॉमिक्स। For all those people who do not know what unit economics is, guys, you need to check out this video। इस वीडियो में मैंने briefly unit economics के बारे में बताया, what it means and how it helps us validate a particular idea। Unit economics में हम basically 3 मेन चीज के बारे में बात करेंगे। One is ASP, second is COGS and third one is GP। ये 3 पैरामीटर्स निकलने के बाद में हम easily पता कर पाएंगे क्या ये जो बिजनेस प्लान है ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ASP से। व्हाट इज ASP? ASP इज द एवरेज सेलिंग प्राइस गाइस। इस केस में जैसा कि आप देख सकते हैं ASP है 1099 रुपीज। तो जो सेकंड चीज है वो है COGS। COGS इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसका मतलब ये है कि इस सामान को हमें क्या कॉस्ट पड़ी है बनाने के लिए और एंड कंज्यूमर तक, कस्टमर तक पहुंचाने के लिए। दैट एंटायर कॉस्ट इज कॉल्ड एज COGS। तो भाई कॉग्स में जो सबसे पहली चीज है वो है सामान को बनाना या फिर सामान को प्रोक्योर करना। भाई आप एक कंज्यूमर तक सामान को तभी पहुंचा पाओगे जब वो पर्टिकुलर सामान आपके खुद के पास में है। तो क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात कर रहे हैं तो भाई जो सब लोग करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हम वो ही करेंगे। तो आप जो भी ब्रांड देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का, जो भी सामान है उसको अपने आप नहीं बना रहे हैं। ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट फ्रॉम चाइना में ही कस्टमाइजेशन का काम होता है। चाइना में ही आपका जो भी ब्रांड का ठप्पा है आप वहां पे लगाओ, सामान अपने पास में मंगाओ और फिर उसके बाद में प्राइस अप करके आप उसको इंडिया में बेचो। तो ये सेम काम यहाँ पे Amazon बेसिक्स भी कर रहा है। फॉर सोर्सिंग दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट यू कैन गो टू alibaba.com जस्ट लाइक आई डिड। अलीबाबा पे यही पर्टिकुलर सामान आपको 592 पे मिलेगा, बट इनका क्वांटिटी को लेके इनके सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस रहते हैं। तो फॉर एग्जांपल बिकॉज आई विल बी सेलिंग आउट 8 पीसेस पर डे, तो 30 दिन के हिसाब से 240 प्रोडक्ट बनते हैं मेरे। तो 240 के बारे में जब मैं बात करता हूं तो व्हेन आई एंटर 240 ओवर हियर, तो मुझे जो प्राइस ये बता रहा है दैट इज 592 रुपीज। तो भाई सोर्सिंग 240 प्रोडक्ट के लिए मेरा हो जाएगा 592 मल्टीप्लाइड बाय 240। ये तो हो गया सामान की कॉस्ट। अब भाई इसको सामान को चाइना से इंडिया भी तो मंगाना है। सी रूट की मदद से आप एक पर्टिकुलर सामान को चाइना से इधर पहुंचाओगे तो अप टिल 100 kgs द एवरेज प्राइस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज 10,000 रुपीज। तो जब हम इस पूरे को प्लस करेंगे यानी कि 592 मल्टीप्लाइड बाय 240 प्लस 10,000 रुपीज,
तो ये आ जाएगा आपका टोटल 152080 आ गया हमारा भाई। ये सामान आपका चाइना से लेके इंडिया आ गया। अब घर पे तो आ गया, पर बेचने के लिए आपको इसकी पैकेजिंग तो करनी पड़ेगी। तो आवर सेकंड फैक्टर इज पैकेजिंग मटेरियल। पैकेजिंग मटेरियल का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली ₹15 पर प्रोडक्ट। तो 240 प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाय 240 विच इज इक्वल टू 3600 रुपीज। लेकिन ये सामान पैक करेगा कौन? भाई पैक करने के लिए आपको लेबर चाहिए जो कि आपका सामान पैक करेगी और हाथों हाथ उस सामान को भिजवा देगी थ्रू अ डिलीवरी पार्टनर ऑफ कोर्स। तो भाई अगर मैं टीयर 2 सिटी के बारे में बात करूं तो यहाँ पे जो लेबर का खर्चा है वो थोड़ा सा कम रहता है। तो दे विल चार्ज यू समवेयर अराउंड 6000 रुपीज। तो भाई सामान आ गया है, सामान पैक हो गया है, अब बारी आती है शिपमेंट की। अगर हम शिपमेंट के बारे में बात करें तो अमेजॉन अपना यहाँ पे कट लेता है जो कि अमेजॉन की प्लेटफॉर्म फीस होती है। अमेजॉन प्लेटफॉर्म फीस के दो कंपोनेंट होते हैं व्हेन वी आर डूइंग सेल्फ शिपिंग मेथड। तो ये जो दो कंपोनेंट होते हैं, वन ऑफ देम इज क्लोजिंग फी एंड द अदर वन इज रेफरल फीस। तो अगर मैं नॉन FBA मेथड के बारे में बात करता हूं विद द वेट ऑफ आइटम बीइंग लेस देन 1 kg, तो यहाँ पे जो आपकी क्लोजिंग फीस रहेगी दैट विल बी अप्रोक्सीमेटली 65 रुपीज। और अगर मैं रेफरल फीस के बारे में बात करता हूँ फॉर पावर बैंक्स इट विल बी समवेयर अराउंड 20%। तो ये हो जाएगा आपका 65 मल्टीप्लाइड बाय 240 प्लस 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 1099 मल्टीप्लाइड बाय 240 which is equal to 15,600 plus 52,752। तो ये आपका टोटल करने पे आ जाएगा 68,352। तो प्लेटफॉर्म का कमीशन भी चला गया, पैकेजिंग कॉस्ट भी चली गई, सामान मंगाने की कॉस्ट भी चली गई। अब जो लास्ट चीज आती है वो है हमारी शिपिंग कॉस्ट। अगर मैं थर्ड पार्टी शिपमेंट कंपनीज के बारे में बात करूं तो यू कैन ऑप्टेन फॉर डिलीवरी, यू कैन ऑप्टेन फॉर एक्सप्रेस ब्रीज। तो इनका जो एवरेज शिपमेंट कॉस्ट रहता है तो दैट इज अराउंड 65 रुपीज। तो भाई ये जो टोटल हो जाएगा आपका 65 मल्टीप्लाइड बाय 240 विच इज इक्वल टू 15,600। तो भाई कॉग्स के इन सभी कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारा टोटल आता है 245,632। तो यहाँ पे क्योंकि हम यूनिट इकोनॉमिक्स के मेथड से बात कर रहे हैं तो हम कॉग्स पर यूनिट निकालेंगे। तो कॉग्स पर यूनिट हो जाएगा हमारा 245,632 डिवाइडेड बाय 240 यानी कि इट इज इक्वल टू 1023.46 विच इज अप्रोक्सीमेटली 1024 रुपीज। यानी कि सामान को मंगाने का और सामान को एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने का जो टोटल खर्चा है वो आ रहा है 1024। तो अब बारी आती है भाई तीसरी चीज की, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो अब देखना होगा क्या हमारा कुछ प्रॉफिट बन भी पा रहा है कि नहीं बन पा रहा। तो व्हेन वी टॉक अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट तो हम यहाँ पे जीपी पर यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो जीपी पर यूनिट विल बी इक्वल टू ASP माइनस कॉग्स पर यूनिट। इन आवर केस दैट इज इक्वल टू 1099 माइनस 1024 विच इज इक्वल टू 75। तो भाई इसका मतलब ये है कि एक सामान पे, एक पर्टिकुलर पावर बैंक को चाइना से मंगा के एंड कंज्यूमर भेजने पे हमारे पास में 75 रुपए पर प्रोडक्ट बचेंगे। चलो भाई कुछ तो बच रहा है। अगर हम जीबी परसेंट के बारे में बात करें तो दैट इज इक्वल टू 75 डिवाइडेड बाय द मार्क प्राइस ऑफ दैट प्रोडक्ट यानी कि 1099। तो दैट कम्स आउट टू बी 6.8%। आइडियल ग्रॉस प्रॉफिट होता है किसी भी कंपनी के लिए अगर हम यूनिट इकोनॉमिक्स पे जाएं तो दैट शुड बी अपवर्ड्स ऑफ 30%। तो ऐसी बात बोलते हैं कि अगर 30 से 50 के बीच में तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो यू विल हैव टू वर्क इट आउट। तो यहाँ पे जो हमारा जीपी परसेंट आया वो 6.8% आया। खराब है पर बहुत ज्यादा खराब नहीं है। देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट। या तो आप ये कर सकते हो कि आप उसका रेट बढ़ा दो। तो अगर मैं रेटिंग के बारे में बात करूं तो भाई मैं इसको 3.5 आउट ऑफ 5 दूंगा। अब आप मेरे से पूछोगे मैं 3.5 इसको क्यों दूं जब इसका जीपी परसेंट है दैट इज 6.8, वो 30 से 50 के बीच में कहीं पे भी नहीं अड़ रहा। तो भाई मुझे ये बात लगती है कि मार्जिन्स के साथ में हम कुछ इधर उधर कर सकते हैं एंड मे बी we can increase our gross profit. Maybe that is the reason why even Amazon Basics chose to sell this product on their own platform. So guys, how did you like this particular video? If you are an entrepreneur, if you are a wannabe entrepreneur, अगर आप चाहते हैं कोई एक पर्टिकुलर बिजनेस सेट करना एंड इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टीज, अगर आपके दिमाग में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि भाई ये प्रोडक्ट चलेगा भी कि नहीं चलेगा, क्या मैं इस पर बिजनेस बना पाऊंगा, तो भाई यू नीड टू सब्सक्राइब and add your idea in the comment section below and we will be evaluating that particular business idea in our next video. Thank you so much for watching. Guys, I'm Tushar. I'm working on a beauty videos app also called as GRWM. Also check that out and leave a feedback. Thank you so much.